अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुन बईद। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, जिमें के खुतबा अल्लाह दी तौफीक दे नाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जिंदगी के ऊपर चल रहा है और सिलसिलावार एक खुतबा चल रहा है जिहड़ा पहला तो चलता आ रहा है। जिमें कि तुहानू सब नू पता है कि पिछले खुतबा जुमा दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऊपर वही आउंदी है, रब दा पैगाम लैके आउंदा है फरिश्ता, और आप नू हुक्म हुंदा है कि आप अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का सदा आम लोगों तक पहुंचाओ। तो सब तो पहला आपने अपने अंदरों अंदरी दावत की, अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, इकट्ठा किया, उन्होंने अगे रब का पैगाम रखिया, और फिर एक मरहला, फिर एक वक्त वो आता है कि अल्लाह की तरफ तो हुक्म आता है कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण तक यह दीन इस्लाम का पैगाम अंदरों अंदरी दावत चल रही थी, हुण अंदरों अंदर नहीं, हुण खुलेआम लोगों तक रब का पैगाम पहुंचाओ। तो रब का पैगाम पहुंचाने वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे विच एक दस्तूर था कि अगर कोई खास खबर हुंदी, कोई खास मार्का हुंदा, तो लोग उस वक्त पहाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते और खड़े होकर लोगों को पुकार दे और अपने कपड़े उतार देंगे, नंगे हो जाते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम, दावत लोगों तक पहुंचाने वास्ते इस तरीके को अपनाया, लेकिन आपने अपने कपड़े नहीं उतारे है। आप पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए और लोगों को आवाज दी, पुकारिया, या सबाहा। लोग इकट्ठे हो गए आपका पैगाम सुनने वास्ते, आपकी गलबात सुनने वास्ते लोग इकट्ठे हो गए। जेड़ा नहीं आ सकिया उन्हें अपनी जगह किसी दूसरे को भेजता, जाके सुन के की खबर है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कबीले का नाम ले लेके लोगों को पुकारिया, ए जमात कुरैश, कुरैश दी जमात, बनी काब दी जमात, और इत्थे तक के ए कुरैश दी जमात अपने आप को जहन्नम दी अग तो बचा लो, मैं थोड़े कोई कम नहीं आऊंगा क़यामत दे रोज। ए बनी काब, अपने
अपने आप नू जहन्नम दी अग तो बचा लो, मैं थोड़े काम नहीं आऊंगा क़यामत के रोज। इत्थे तक के आपने इत्थे तक बुजुर्गों बेचना लगे गिर जूगा, ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो कि गिर ना जावे, मेरी बल ध्यान रखो। इत्थे तक के आपने अपनी बेटी का नाम रखा ए फातिमा बिनते मोहम्मद, ए फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी, अपने आप नू जहन्नम दी अग तो बचाओ, मैं थोड़े कोई काम नहीं आऊंगा क़यामत दे रोज। किनू कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपनी सकी बेटी नू। अज लोग की कहते हैं ना, ये पीर फकीर कबरां वाले सानू अल्लाह दे यहां सिफारिश करके बख्शवा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह रहे हैं अपनी बेटी नू, अपने आप नू जहन्नम दी अग तो बचाओ, मैं थोड़े काम नहीं होना हैगा। और इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक दा ऐलान, रब दा पैगाम खुलेआम पहुंचाया लोगों तक। जब हक दा ऐलान खुलेआम पहुंचाया लोगों तक तो ओदा की होया, ओदा रद्द की होया। और उस वक्त लोगों ने, मुशरिका ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल की वतीरा किया। सब तो पहला था अबू जहल जिहड़ा आप दा चाचा है, उन्हें कहा ऐ मुहम्मद सारा दिन तेरे पर रब दी लानत होवे, तेने इस वास्ते सानू उरे इकट्ठा किया हैगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बुरा भला बोलिया, जिहदे उपर अल्लाह की तरफ तो आयत उतर रही है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब दे हाथ पुटन ए जहन्नम दे जावे, लानती है या तुसी नहीं हैगे लानती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सहारा हुंदा हैगा। और फिर रब की तरफ तो हुक्म होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू, फदआ बिमा तुमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, बयान करो, खुलेआम बयान करो रब दा पैगाम, और इन्हां मुशरिकां तो मुंह मोड़ लवो, परवाह ना करो इन्हां दी, रब दा पैगाम पहुंचाओ, खुलेआम डंके दी चोट पर पहुंचाओ। जब ये रब दा पैगाम होता है, ये वही होती है अल्लाह की तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम बुतां दी हकीकत बयान की, बुतां दा पर्दाफाश किया कि इन्हां कोल कोई हकीकत नहीं हैगी। और बुतां दी हकीकत नू, बुतां दे फुसफसेपन नू, बुतां दे बौद्धेपन नू, अल्लाह तो छुट के गैरां दी इबादत नू मिसालां दे नाल दे के समझाया। मिसालां दे नाल, मिसाल के तौर पर ए लोगों मिसाल बयान की जाती है, जिन्हों तुसी अल्लाह तो छुट के पुकारते हो, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। जे मक्खी हो तो कोई चीज खो के लै जाए, इन्नी भी ताकत ही रख दे कि मक्खी तो खोई चीज वापस लेके जा सकन। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मंगन वाला भी बोधा, जितो मंगे जाते वो भी बोधा। मिसाल मतलब की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुण खुलेआम दावत दी, इनकार किया अल्लाह तो सिवा दूसरियां दा, बुतां दा, और उन्हां दी खुल खुल के मुखालफत की, बयान उन्हां नूं जिहड़ा हैगा पर्दाफाश किया बुतां दा। जब कुरैश ने, मक्के दे लोगां ने यह कुछ हुंदा देखिया तो इसका नतीजा समझ गए कि इसका नतीजा की होगा। इसका नतीजा यह होगा कि साडी सरदारी चली जाऊगी दुनिया के विचों, साडी चुदराहट चली जाऊगी दुनिया के विचों, एक अल्लाह की इबादत होगी, गैरां दा इनकार होगा। तो इस गल नूं बर्दाश्त नहीं कर सके, उठ के खड़े हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत दे विच, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विरोधता दे विच खड़े हो गए। और मक्के दे लोग, कुरैश, सब तो पहला आपके चाचा को जाते हैं अबू तालिब को। अबू तालिब मक्के दे मोतबर इंसान थे, जिन्हां दी गल मन्नी जाती थी। जाके कहते हैं अबू तालिब, तेरे भतीजे साडे खुदायां नूं, साडे रब्बां नूं, जिन्हां दे इबादत करदे उन्हां नूं बुरा कहा हैगा, साडे दीन दे विच कमियां, साडे दीन दे विच कमियां कड्डियां हन, ऐब किते हन, ऐब कड्डे साडे दीन दे विच। और साडी अकलां नूं बेवकूफ की है कि तुसीं किहनां दी इबादत कर रहे हो, जिहड़े ना नफा दिंदे ना नुकसान दिंदे, किहनां दी थोड़ी अकल मारी गई, थोड़ी साडी अकलां नूं बुरा किया हैगा, साडे बाप दादा नूं गुमराह किया है, साडे बाप दादियां नूं गुमराह किया है। इंसान अपने आप नूं कुछ कहलवा लैंदा है,
और दीन ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਲਵਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर कस ली अपनी रब का पैगाम पहुंचाने वास्ते। आपने हर एक बंदे तक रब का पैगाम पहुंचाया। कोई आजाद है उहदे तक्कर, कोई गुलाम है उहदे तक्कर, मक्के तो बाहर मक्के दे अंदर मर्दां नूं औरतां नूं छोटियां नूं बड़ियां नूं बाजारां दे विच मुहल्लियां दे विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ले कल्ले कोल जांदे और जाके जिहड़ा हैगा रब दा पैगाम सुनाउंदे, रब दा पैगाम पहुंचाउंदे। इत्थे तक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत दूर दूर तक फैल गई। 500-600 किलोमीटर तो लोग आउंदे जिन्हां नूं पता चलदा कि मक्के दे विच कोई आया है जिन्हें नबूवत का दावा किया है और लोग इस्लाम कबूल कर दे। हुण तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आपका पैगाम मक्के दे विच था, लेकिन हुण मक्के तो हट के अपने रिश्तेदारों तो हट के अपने घरां तो विचों निकल के बाहर फैलन लग गया, बाहर फैलन लग गया। इसी तरह उतबा बिन अमर बिन अबसा सहाबी ने ਜਿਹੜੇ बड़े दूर तो आते हैं आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ मा तदू तू किस चीज की तरफ दावत ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत सिर्फ 2 लफ्ज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ समझाई। सिर्फ 2 लफ्ज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत समझाई। कहा भी कसरिल औसान व सिलतिल अरहाम, बुतां ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਨਾ, रिश्तेदारियों ਨੂੰ जोड़न की दावत देना। बुतां ਨੂੰ तोड़न की दावत देना, बुतां ਨੂੰ तोड़ के सिर्फ एक रब की इबादत करो। वसीलतिल अरहाम, रिश्तेदारियों ਨੂੰ जोड़ो, खूनी रिश्तेदारियों ਨੂੰ जोड़ो। की पता चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कर दी सिला रहमी दी अपनी रिश्तेदारां दी। शुरू दे विच भाईओ आपसी रिश्तेदारी दी, खूनी रिश्तेदारी दी, गूढ़ी रिश्तेदारी दी बड़ी अहमियत है। अज असीं उस नूं कट्टदे हां, अज असीं उस नूं तोड़ रहे हां। सका भाई सके भाई नूं तोड़ दे, मामा चाचा दा बड़ियां दा पासों लिहाज नहीं किया जाता हैगा, तां मां बाप का लिहाज नहीं किया जाता। सकी रिश्तेदारी की बड़ी अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कहा, मैं बुतां नूं तोड़न की दावत दिना, सकी रिश्तेदारियों नूं जोड़न की दावत दिना। सिर्फ ये 2 गल्लां सुन के अमर बिन अबसा फौरन मुसलमान हो गए, फौरन मुसलमान हो गए। अबू ज़र गफारी बाहर तो आए मुसलमान होए, तुफैल बिन अमर दोसी बाहर तो आए मुसलमान होए। ये तो वो लोग ने जिहड़े बाहरों आए। हुण मामला की होया, हुण मामला इत्थे तक पहुंच गया कि मक्का की था, मक्का केंद्र है, मरकज है, मक्का केंद्र है। मक्के दे विच दूर दराज तो लोग दूरों दूरों लोग हज के मौके के उपर इकट्ठे होंगे थे हज करने वास्ते। हुण कुरैश के लोगों वास्ते, मक्के के लोगों वास्ते होर मुसीबत खड़ी हो गई कि हुण हज का मौका आ गया, लोग बाहरों आउणगे और आके बाहरों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुनणगे और मुसलमान होणगे। रोकना किस तरह रोकया जाए, इसनूं उन्हां वास्ते एक बड़ी मुसीबत जिहड़ी हैगी खड़ी हो गई। तो लोग एक उस वक्त संस्था बनाते, कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं और वलीद बिन मुगीरा दे कोले जाते हैं। वलीद बिन मुगीरा कौन था? उस वक्त एक सूझवान व्यक्ति था। जाके कहते हैं कि आ हालात ने, बाहरों लोग आ रहे हैं, मुहम्मद की दावत को किस तरह रोकया जाए। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, देखो सब तो पहला तो एक राय कर लो, ये ना होवे कोई गल करे दूजा ओदी काट कर दे। एक गल सब के मुंह चो इको निकलनी चाहिए है। तो कहा फिर असीं की कहिए लोगों को? तो लोगों ने कहा कि तू दस की कहिए। मुगीरा नूं कहा तू दस की कहिए। मुगीरा कहना तुसीं बयान करो मैं सुनूंगा, तुसीं दसो, तुसीं अपनी राय पेश करो मैं सुनूंगा। तो लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की, जिहदे विच कहा कि असीं कहांगे काहन है। काहन कहते हैं वो इंसान जिहदे कोले शैतान आउंदा है, गलत मलत झूठियां छुट्टियां उल्टियां सीधियां खबरां लैके और अगलियां खबरां दसदा हो। इस तरह के लोगों के कोल जाना नहीं चाहिए।
ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇ ਕਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਮ ਫੂਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਸੁਣਿਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਟ ਗਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਟ ਗਏ। ਕੁਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੇ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੇ, ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਥੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਥੇ ਨਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਥਾ? ਆਪ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਬੂ ਜਹਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲੂ ਲਾ या युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई पूजन का योग नहीं हैगा, तुसी कामयाब हो जाओगे। तो अबू जहल आप दे पिछे पिछे जांदा, जाके कहंदा ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਦੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਛੱਡਤਾ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਇਹ। ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ अल्लाह की तरफ तो वही आती है, फरिश्ता रब का पैगाम लैके आता है। आके की कहना है? यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन कसम है कुरान दी, वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुसी रसूलां दे विच हो, तुसी झूठे नहीं हैगे, तुसी बददीन नहीं हैगे। इन्नका मिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, सीधी राह दे उपर हो, सीधी राह दे उपर हो। फरिश्ते ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं की दित्ती? तसल्ली दित्ती। अल्लाह का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली मिली, तसल्ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिली। भाइयों, इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बाहर तक फैलन लग गया। ਜਿਹੜੇ हज वाले हज बाहरों लोग हज करन आए मक्के दे विच, तो उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे सुनिया और आप दी तालीमात सुनिया, गल्लां सुनिया, तो आप दा इस्लाम जिहड़ा हैगा बाहर तक फैलन लग गया। उस तो बाद लोगों ने इस दावत नूं, रब दे इस सद्दे नूं रोकण वास्ते वक्खरे वक्खरे हथकंडे अपनाए, ते ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸੀ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਸੀ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ मुअसर और असर रखने वाली चीज होंगी है, वो की होंगी है? हसी ठट्ठा। किसी की गल नूं हसी ठट्ठा ही उड़ा दो,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਦਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸੀ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا। ਜਦ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا। ਆਹ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਯਤੀਮ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਥਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਥਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪ शुरू तो ही रात की तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, उठ के रात ਨੂੰ उठ के नमाज पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन बीमार हो गए और आपने कुरान पढ़िया नहीं हैगा, कुरान नहीं पढ़िया। एक औरत सवेर ਨੂੰ कहती है, मुहम्मद की हो गया, तेरा शैतान जड़ा था तेन छड्ड के चलिया गया। नाउज़ बिल्ला, मतलब फरिश्ता जड़ा रब दा पैगाम लैके आउंदा था, मुहम्मद तेरा शैतान तेन छड्ड के चलिया गया। मजाक उड़ाना, हंसी ठट्ठा करना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही आई रब की तरफ तो, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह कसम खांदा, अल्लाह कहना मैं कसम खाना सवेर दी रात दी तो छा जावे, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला। ना तेरे रब ने तेनू छड्डिया, ना तेरे रब तेरे तो नाराज होए। फिर हौसला मिल गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वही आउंदी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फरिश्ता पैगाम लेके आउंदा, की कहता हैगा, वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोतों पहले जेड़े भी रसूल इस दुनिया दे विच आए रब दा पैगाम लेके, उन्हां दे नाल मजाक कीता गया, उन्हां दा मजाक उड़ाया गया, हंसी ठट्ठे दे विच गल लत्ती गई। तुसीं अपने दिल दे उपर ना लवो, थोड़े नाल कोई वखरा मामला नहीं, ये हुंदा है सारे रसूलां दे नाल। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अलग अलग इल्जाम लगाए कि हाँ, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। जिहदे ऊपर कुरान नाज़िल हुंदा है, यह पागल है, मजनून है, यह पागल है। नबी जवाब आउंदा अल्लाह की तरफ तो, की आउंदा हैगा, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बेशक तुसी अपनी रब की नेमत के नाल पागल नहीं है, तुसी बड़े महान किरदार के मालक हो, थोड़ा बड़ा महान किरदार, थोड़ा बड़ा ऊंचा किरदार है। और फरमाया कुरान पाक दे विच, वअजबू अन जाअहुम मुंज़िरुम मिनहुम वक़ाल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, हाज़ा साहिरुन। और उन्होंने हैरत की जब उन्होंने कोल एक डराउण वाला आया, उन्होंने विचों कित्थों थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने विचों ही थे, उन्होंने विचों एक डराउण वाला आया, वक़ाल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। एक ये जादूगर है, झूठा है, ये जादूगर है, झूठा है। तो कुरान पाक दे विच इहदा जवाब दिता गया, लोगो तुसी टोलियां बना लो, दो दी चार दी टोलियां बना लो और बैठ के सोचो, मुहम्मद थोड़े विच रहा कदे झूठ बोले? मुहम्मद दी जेड़े जादूगर होंदे ने उल्टियां सीधियां गल्लां करदे हन, थोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई उल्टी सीधी गल सुनी है? जादूगरां दे पिछे बेवकूफ लगदे हन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे सूझवान लोग लग रहे हैं, तुसीं इहदा जवाब देवो। तां इस तरह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत नूं, आप दे पैगाम नूं हर तरीके नाल कमजोर किया गया, हर तरीके नाल रोकण की कोशिश की गई और लोगों के दरमियान शक्को शुबा पैदा किए गए, लोगों के दरमियान शक्को शुबा शक पैदा किया गया। असातीरुल अव्वलीन नक्ततबहा
फहिया तुमला अलैहि बुकरतुम व असीला। पिछले लोगों दी कहानियां ने, पिछले लोगों दी कहानियां ने जिहड़ियां कितों लिख लहा के लेके आया मुहम्मद, सुबह शाम पढ़दा साडे उपर। ये कोई पुरानियां गल्लां ने, किस्से कहानियां ने। इन हाजा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून। सिर्फ झूठियां गल्लां घड़ियां होईयां ने जिहदे उपर होर लोगों ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है। तो मैं अपनी गलबात खत्म करता हाँ अल्लाह की तौफीक नाल। बाकी अगे कि हर तरीके दे नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जहनी तौर के उपर टॉर्चर किया गया। किसी नूं जहनी तौर के उपर उसनूं टॉर्चर करना, उसके जहन के उपर अटैक करना बड़ी तकलीफ होंदी है। जब इस तो बाद अगला मरहला की आया, फिर जिस्मानी तौर पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सताया गया। जिस्मानी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफां दित्तियां गईयां। मुसलमान होण जिहड़े लोग मुसलमान हुंदे थे उन्हां नूं तकलीफां दित्तियां गईयां। खास तौर पर वो तबका जिहड़ा गरीब था, मजदूर था, गुलाम थे, सो उन्होंने मारिया गया, सताया गया, तरह तरह की तकलीफां दित्तियां गईयां अल्लाह की तौफीक दे नाल। बाकी बात चों वा खुदावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक देवे। वा खुदावना।